हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर नॉलेज। तो देखिए, आज मैं यहाँ आप लोगों को एक इंग्लिश ग्रामर का मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस पर। इसमें मैं देखिए आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊँगा कि आपको अगर आप सीखना चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर को, तो बड़े सहज ढंग से आप इंग्लिश ग्रामर को किस तरीके से सीख सकते हैं। काफ़ी लोगों की इच्छा होती है इंग्लिश जो लैंग्वेज है, इंग्लिश जो एक इस दौर का एक लिंग्वा फ्रैंका बन गया है कि बड़ी ही इन्फ्लुएंसिंग लैंग्वेज है। जिस तरीके से उर्दू ज़बान है, उसी तरीके से इंग्लिश है। तो सब लोगों का बहुत से ज़्यादातर लोगों का सीखने का इच्छा होती है उनका। लेकिन चक्कर क्या है कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो सीख नहीं पाते हैं। मेरी ये कोशिश है कि मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर थोड़ी सिंप्लीफाई कर सकूं। अगर आप मुंतज़िर हैं, ख़्वाहिश रखते हैं आप इसको सीखने की, तो मैं अपने एक तरीके से इंग्लिश ग्रामर को देखिए, ये मैंने पूरी पीडीएफ बनाई है। जैसे मैंने सबसे पहले मतलब सिलेबस का बनाया है कि सिविल किस किस तरीके से पढ़ना है आपको। तो मैं शुरू स्टार्ट कर रहा हूँ, आप उसको फॉलो कीजिए। मैं धीरे धीरे वीडियो डालूँगा इसी मुद्दे पर, इंग्लिश ग्रामर पर ही। बाकी आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप इंग्लिश ग्रामर को बेहतर कर सकते हैं। आप बात ये है कि बस आप मेरे साथ मेहनत कीजिए। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आप सही, मैं एक तरीका बता सकता हूँ आपको, मेहनत आपके हाथ में है। चलिए देखिए, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले ये आप सिलेबस कोई भी बुक ले लीजिएगा ग्रामर की, तो ये आपको सिलेबस मिलेगा। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस टाइप, वर्ब्स, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, और ये सब सिलेबस है। ठीक है, तो मैं यहाँ से न शुरू करके, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस से न शुरू करके, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आपसे द पार्ट ऑफ स्पीच से। स्पीच के कितने हिस्से हैं, ये मेन बात है। आप यहाँ से शुरू कीजिएगा। देखिए, जो लोग शुरू करते हैं वो है, बाकी पूरा सिलेबस है ये, है ना। ये इस पूरा सिलेबस दिया गया है, तो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ पार्ट ऑफ स्पीच। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच ये 8 होते हैं। ये सबसे पहला होता है इसमें नाउन। ठीक है, ये नाउन होता है सबसे पहला। देखिए, ये रहा नाउन। क्या नाम है, नाउन है सबसे पहला। ये रहा नाउन। नाउन है सबसे पहला, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, तो ये हैं 8। सबसे पहले आप इनके नाम याद कीजिए, क्योंकि पहले आपको ये पता होना चाहिए। आप जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो इनके थ्रू सीखिए आप कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। मैं तो यही मान के चलता हूँ कि आपको ये नहीं पता है, इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ सब कुछ। अगर आपको पता है तो आप मेरे आगे से फॉलो कीजिएगा। मैं ये पहली वीडियो बना रहा हूँ इस टॉपिक पर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, तो देखिए, अब हम आते हैं सबसे पहले इस टॉपिक पर। नाउन, नाउन क्या है। नाउन आर वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासेस ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश। अ नाउन वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया। नाउन आर नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, तो ये सब इन्होंने डेफिनेशन दिया है। सिंपल सी भाषा में ये वाली बात है कि नाउन किसी भी व्यक्ति का नाम, पर्सन, प्लेस, कोई भी थिंग या कोई आइडिया, ये सब नाउन है। जो भी हम चारों ओर देख रहे हैं यहाँ पर, ये नाउन है। हाँ, वो भले ही है कि वो किसी और प्रकार की नाउन है, लेकिन सब कुछ नाउन है ये। एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ नाउन। ठीक है, जो भी कुछ हमारे चारों तरफ है। तो देखिए, यहाँ इन्होंने नाउन का भी काइंड्स बताए, क्लासिफिकेशन किया है कि 5 प्रकार के नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन, ठीक है। देखिए, आप ये हिंदी में जो दिया गया है, इनको भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन आप इंग्लिश की स्पेलिंग के साथ इनकी क्या स्पेलिंग है, इनको हर बार बार इंग्लिश की स्पेलिंग याद कीजिए इनको, और कितने प्रकार हैं ये सब याद कीजिए। इससे क्या है कि देखिए, अब आपको अब हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, आप एक दूसरी ज़बान पढ़ रहे हैं आप। तो ये क्या है कि इससे आपको एक आइडिया मिलेगा। ठीक है, 5 प्रकार की होती हैं। प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है ये देखिए, आगे बताया गया है। नेम ऑफ पर्सन, जैसे किसी खास आदमी का नाम। किसी आदमी का नाम होता है कुछ, जैसे राधा है, श्याम है, मनोज है, सीमा, ये किसी का नाम, वो एक पर्सन, वो प्रॉपर नाम। कितना प्रॉपर एड्रेस बताइए आप अपना। तो प्रॉपर एड्रेस का मतलब कोई खास चीज़, किसी का नाम, नेम ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स, जैसे गंगा, रामायण, ये सब ये प्रॉपर नाम का हिस्सा है सब। नेम ऑफ प्लेस, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, दिल्ली,
ये सब आइडियाज, ब्यूटी, फ्रीडम, लैंग्वेज, लव, पीस, लाइफ एटसेट्रा। ठीक है, ये सब ये सब आइडियाज भी कुछ कोई भी हो सकता है। तो ये सब ये क्या है कि ये सब प्रॉपर नाउन का हिस्सा है। अब देखिए ये आगे भी इन्होंने कुछ बताया कि प्रॉपर नाउन का जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ये सब और आप यहाँ से पढ़िएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें बताई गई हैं, आप इनमें से पढ़ के देखिए। यदि प्रॉपर नाउन हो, दो या दो से अधिक समूह से बना हो तो पहले मच्छर कैपिटल लिखते हैं, जैसे महात्मा गांधी, अब्दुल खान, मदन गोपाल, मनोज कुमार। ठीक है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में अब जैसे आ जाएगा, जैसे कोई भी, जैसे बॉयज़ है ना, गर्ल है, ठीक है, तो ये सब कॉमन नाउन हो गए। वहाँ ये नहीं पता पड़ रहा, यहाँ इसकी जाति नहीं पता पड़ती इसकी कि वो क्या है। अब जैसे कि डॉग्स है, रूम्स है, टेबल है, बुक है, फील्ड है, तो ये पता नहीं पड़ रहा क्या है, ये कॉमन नाउन है यहाँ। अब आप एक और लीजिए, जैसे कोई औरत है तो औरत कोई भी हो सकती है, लड़की, आदमी तो आदमी कोई भी हो सकता है, तो ये सब कॉमन नाउन हो। कलेक्टिव नाउन जैसे कि नाम से पता, कलेक्टिव मतलब सामूहिक जो नाउन होते हैं उनको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, आगे उन्होंने उदाहरण भी दिए गए, उनको देख लीजिए, आप खुद पढ़ लीजिए। आर्मी ऑफ सोल्जर है, ठीक है, एन आर्मी ऑफ सोल्जर, अ हर्ड ऑफ कैटल, बंडल ऑफ स्टिक्स, ये सब आप ये देखिएगा। तो ये सब दिस एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ, क्या बोलते हैं आपको, वो है। तो आप ये यहाँ से देखेंगे, आप बैंड ऑफ म्यूजिशियन। ठीक है, ये सब बातें हैं। अब मटेरियल नाउन आ गया। मटेरियल नाउन जैसे कोई भी मैटर, वस्तु, मतलब कोई भी, जैसे हेयर है, जैसे अपने गोल्ड है ना, आयरन है, लोहा, ये सब ये मटेरियल नाउन होगा। कोई भी मटेरियल हो सकता है, आप जानते हैं खुद। ठीक है जी, उदाहरण भी दिए गए, देखिए गोल्ड है, हेयर है, लेदर है, सिल्वर है, जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आती हैं, लेकिन वो मटेरियल हैं, मतलब बेजान है, उनमें कोई जान नहीं है। नॉन लिविंग जो भी चीज़ें हैं वो सब इनका एक वो सब इन नाउन को बनाती है। अब आइए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब फीलिंग्स वाले नाउन, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, जिसे हम वो जो नाउन है वो सब मिलके इसको बनाती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रख सकते हैं। जैसे देखिए ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये थॉट सुना होगा आपने, बड़ा कॉमन सी बात है ये। आई डो नॉट बिलीव इन हिज पॉलिसी, ही वॉन अ रेस। ठीक है, जैसे ऑनेस्टी है, रेस का बोध, पॉलिसी है, तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिनको हम फीलिंग वाले नाउन समझिए ना आप। बाकी से पढ़ने की कोशिश कीजिए, आप सब समझ आएंगे, बड़ी आम सी बात है, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, इन्होंने आगे भी दिया गया, आर्ट्स और साइंस के नाम एब्स्ट्रैक्ट नाम होते हैं, जैसे कि चाइल्डहुड है, ठीक है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाम है। बचपन है, अब बचपन को आप छू तो नहीं सकते हैं ना, मगर आपने वो कहीं ना कहीं चीज़ महसूस करी है, वो चीज़ अपनी ज़िंदगी में। मैनहुड, ठीक है, फ्रीडम, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप, ठीक है, स्लेवरी, तो ये सब है ना, ये सब मिलके उसको बनाती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाती है। तो ये बन गई। अब देखिए इसको क्या है कि आप इसको हल्के मत लीजिए, जैसे बॉयहुड, टीचर, टीचरशिप, एजेंट, एजेंसी, बेगर, बेगरी। ठीक है, तो ये सब जैसे बन के बनना ही एब्स्ट्रैक्ट। अब इन देखिए इस टॉपिक को आप क्लियर कर लीजिए, मेरी वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए इसको, ताकि आपको ये पता पड़ जाए कि ये नाउन का चक्कर है क्या। क्योंकि ये आपके देखिए हर एक सेंटेंस में स्टार्ट होगी। मैं बताऊंगा आपको थोड़ा सा भी, देखिए मैं इसको कंप्लीट कर दूँ, फिर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बताऊंगा। अब देखिए प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है ना, प्रोनाउन, प्रोनाउन और नाउन में क्या रिलेशन है। देखिए प्रो शब्द का मतलब होता है पहले, और नाउन तो आप जान ही चुके हैं पीछे वाले के चैप्टर का, जो नाउन के पहले मतलब जो नाउन के स्थान पे आ जाती है उनको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि राम जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि रामचंद्र जी का उदाहरण ले रहा हूँ मैं, मान लीजिए कि रामचंद्र जी दशरथ के पुत्र थे। ठीक है, अब मैं आगे यूज़ करता हूँ, जैसे कि उन्होंने, एक मैंने ऐसे लिखा है, कुछ मान लीजिए 10 लाइन का, 15 लाइन का कुछ बात है, तो मैंने कहा रामचंद्र जी दशरथ के पुत्र थे। अब आगे मैं क्या लिखूँगा, मैं उनकी रामचंद्र जी की सीता पत्नी थी, रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण थे, रामचंद्र जी के और भी भाई थे, रामचंद्र जी को वनवास हुआ। तो मैं ये बार बार रामचंद्र जी नहीं लिखूँगा, मैं उन्होंने, उनका, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया,
तो ये एक ऐसा एक शब्द मैं यूज करूँगा ताकि वो उनका नाम जो है वो रिपीट ना हो। वो इस रिपीटेशन को हटाने के लिए जो वह शब्द मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ मैं, उन्हीं को प्रोनाउन कहते हैं। अब प्रोनाउन कहते हैं तो फिर आप जानते हैं हर चीज़ में हर जगह क्लासिफिकेशन है। आदमी की बात करते हैं तो आदमी का क्लासिफिकेशन है, औरत की बात करते हैं तो औरत का क्लासिफिकेशन है, पढ़ाई की बात करते हैं तो हर जगह क्लासिफिकेशन। तो उसी तरीके से कौन-सा प्रोनाउन है, ये बताए गए हैं, 9 बताए गए हैं, ठीक है? इसमें से कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट है, बाकी आप इतना नहीं यूज़ होता, लेकिन हाँ, आप कुछ-कुछ सीख सकते हैं। आगे आपके डीप नॉलेज चाहते हैं तो सब याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पर्सनल प्रोनाउन होता है, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है, डेमोंस्ट्रेटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? जैसे ही इज स्टडिंग, जैसे आई गो टू स्कूल डेली। आई उपयुक्त वाक्य में ही, आई, सी, दे, वी पर्सनल प्रोनाउंस हैं, ठीक है। ये सब पर्सन फर्स्ट पर्सन, आई, मी, माइन, हिज और हर, यू, योर, ये सब प्रोनाउन, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड पर्सन, ये सब पर्सनल प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का क्या चक्कर है, ये भी बात बता दूं मैं आपको। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो मान लीजिए कि मैं हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ तो मैं यहाँ फर्स्ट पर्सन हूँ। सेकंड पर्सन आप हैं कि आप मेरी बात को सुन रहे हैं, मेरे साथ आप मुखातिब हो रहे हैं, या मान लीजिए आप मेरे साथ ये मान लीजिए हमारा और आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, तो हम यहाँ फर्स्ट और सेकंड पर्सन हैं। लेकिन थर्ड पर्सन वो है जो हम किसी बारे में बात कर रहे हैं, दो लोग खड़े होके प्रधानमंत्री के जो भाषण है उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया, उनकी ये पॉलिसी ये है, या क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन बात ये है कि उनके बारे में बात करना, तो ये वो थर्ड पर्सन हो गए, जिसके बारे में दो लोग मिलकर बात कर रहे हैं, वो है नहीं, वो थर्ड पर्सन है, ठीक है। ये वाली बात है। अब देखिए सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये यहाँ से टेबल से क्लियर कर लीजिए, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए इसके बारे में, ठीक है। बाकी आप ये सब प्रोनाउन, इंटररोगेटिव प्रोनाउन जानते हैं, प्रश्नवाची जो प्रोनाउन होती हैं, WH वाले वर्ड होते हैं, ये सब इंटररोगेटिव प्रोनाउन। डेमोंस्ट्रेटिव में कुछ डेमोंस्ट्रेट किया, डेमोंस्ट्रेट मतलब कि संकेत किया जाता है। डेमोंस्ट्रेट का मतलब ये होता है डेमोंस्ट्रेशन करना, जैसे दिस, दोज, दिस, ये सब जितनी होती हैं ये सब डेमोंस्ट्रेट। डिस्ट्रीब्यूट में कुछ बंटवारा होता है, जैसे आदर ऑफ यू कैन गो नाउ, ठीक है। यहाँ पहला ही उदाहरण दिया गया है, जैसे ये वाला उदाहरण दिया गया है इस टॉपिक में कि आदर ऑफ यू कैन गो नाउ, ठीक है। तो अब देखिए ये दिया गया इसमें ईच वाला, ये दिया गया ईच वाला, नाइदर, ये सब क्या है, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, नन, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अब आगे देखिए इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन मतलब ये है कुछ पता ही नहीं पड़ रहा है यहाँ इन, जैसे देखिए अब ये वाला सम, ठीक है, मैनी, ठीक है, समबडी, ये इसमें कुछ पता ही नहीं पड़ क्या है, कितने हैं ये, सम है, मैनी है, समबडी है, तो इसमें ये देखिए सब दिया गया है, इसमें कुछ पता नहीं पड़ना, तो इसलिए आपको इसको बोला गया इनडेफिनेट, कुछ पता नहीं है। जैसे देखिए ये सारे उदाहरण दिए गए हैं, इनको पढ़िए आप, ये सब हो गया आपके। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अहम बात है ये, इसलिए मैं आपको इस टॉपिक पर इस हल्के वीडियो मत लीजिए, आप सोच समझिए। मैं धीरे धीरे आपको, मेरी कोशिश है कि मैंने जो इल्म हासिल किया है जो भी, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है, एम्फेटिक प्रोनाउन जैसे दिए गए है, एम्फेटिक ये कोई मतलब वो नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए थोड़ा इसको, रिफ्लेक्स और एम्फेटिक, रिफ्लेक्सिव जानते हैं आप। अब इतना है इस वीडियो के लिए, मैं आगे आप ये एडजेक्टिव और एडवर्ब में अलग एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा मैं इसके साथ आपके लिए, तो ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, तो मेरी यहाँ ये कोशिश है कि मैं भी सिखाना चाहता हूँ आपको, और आप इसको सीखिए। ओके, थैंक यू।